पंडित जी, आप एक्सक्यूज मी, आप तब से एक टक पतरी में घुसे भये हो, कभी घर देख रहे हो, कभी कछु, सब कुशल मंगल है ना? अरे सब कुशल मंगल है। घर के अंदर सुख शांति जो है बनी रहे, वही सब देख रहा हूँ। ओ पंडित जी, घर की सुख शांति है ना औरतों की वजह से होती है। ये शांत तो घर शांत। वैसे पंडित जी, जब से हमारे कदम इस घर में पड़े हैं ना, सब एकदम बढ़िया ही बढ़िया है। हाँ, बाकी कुछ और शंका हो तो बताइए और उसका हल भी बता दीजिए। पंडित जी, अब आपने पूछ लिया तो कह ही देते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर में शनि ने प्रवेश कर लिया हुआ है, और जब से प्रवेश करो है जाने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई काम ही ना हो तो है कंप्लीट, हर समय अटक जाता हुआ है, पता नहीं अड़चन का है। क्या बात कर रही हो कट्टो? तब से शनि मतलब समधन जी घर में आई है, तब से कितनी रौनक छाई हुई है। देखो ना कितना सब कुछ अच्छा है। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बिटिया, राधे राधे बिटिया, आओ आओ। क्या हाल चाल, सब ठीक है ना? अरे वाह, क्या सब देखो ठीक आप ना हमारे घर की पत्रिका में। सब ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने घर का नाम क्या रखा है? घर के नाम की नेम प्लेट नहीं लगवाई का? लो पंडित जी, आप भी चश्मा इतना मोटा पहन रखो है। जब घर में घुसे तो इतनी बड़ी तख्ती ना दिखी जिसमें हमारे लौंडे का नाम लिखो है, दरोगा हप्पू सिंह। हाँ। अरे लेकिन वो तो आपके बेटे का नाम है ना, हप्पू सिंह। हाँ आप ये बताओ कि घर कौन को है? बोलो बोलो। आपको हम आओ, है ना? बेटा कौन को है? वो भी हम आपको आओ। है। तो हम जा घर के बाहर अपने लौंडे के नाम की तख्ती लगाएंगे कि आपके लौंडे के नाम की? बताइए पंडित जी। अम्मा तुम भी ना। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा है, जब से जो घर बनो है ना, तभी से दरोगा जी के नाम की इतनी बड़ी तख्ती लगी है दरवाजे के मतलब गेट के बाहर, तभी तो दबदबा है हम लोगन को। बस नाम का ही दबदबा है, काम तो देले भर का नहीं है। मम्मी, अरे बहू गोंद के लड्डू बना रही थी, तुमने कहा चबा लिए, होंठ चिपक गए, शब्द बाहर ना आ रहे, जोर से बोलो। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी, ऐसे ही बोल रही थी। हाँ, तो क्या बोल रहे थे पंडित जी? अरे हम नेम प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि घर का आवास का क्या नाम रखा है। अच्छा, घर का नाम तो आवास की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तक तो ना रखो है, लेकिन मॉडल कॉलोनी का, अरे छोड़ो मॉडल कॉलोनी, पूरा कानपुर जानतो है कि ये घर कटोरी देवी का निवास है। चलो कम से कम मॉडर्न कॉलोनी में आपका डर है। कट्टो, समधन जी बात तो सही कह रही है। समधन जी, रही तुम्हारी बात, तुम तो घर ज्यादा रहती ना हो, या तो बिटिया के ससुराल या अपने मायके, तुम्हें घर के नाम की वैल्यू का मालूम? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा है, ये गेट के पास ना इतनी बड़ी तख्ती लगी है दरोगा जी के नाम की, तो फिर घर के नाम की क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है, घर में रहने वालों के साथ साथ घर के नाम की भी तख्ती होनी बहुत जरूरी है। समझ गई आप? उससे घर में सुख शांति, वैभव, समृद्धि सब आती है। अरे तो इतनी बकैती कर ली, पहले ही काम की बात कर देते। कौन घर की उन्नति और सब कुछ ना चाहता है? हाँ तो बस ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने घर के नाम की तख्ती लगवा लीजिए, फिर देखिए एक घर से 2 घर, 3 घर, 4 घर, घर ही घर हो जाएंगे। जो तो सही है, लेकिन घर को क्या नाम दे रहा है माँ? नाम ऐसा होना चाहिए बहू कि हमारे खानदान का दबदबा दिखाई दे। तब तो तख्ती खाली रहेगी, काहे कि दबदबा तो हमको नजर नहीं आता कहीं। कुछ बोला आपने? नहीं, कुछ नहीं बोला। ठीक है, आप लोग जल्दी से नाम वगैरह सोच लीजिए, बस ध्यान रहे ज्यादा देर ना होने पाए। ओ पंडित, अरे नाम तो बता के जा। तिली लगा के गया है, अब फायर ब्रिगेड को कौन बुलाएगा? हप्पू यार, क्या चाय पियोगे? बना। वो गुप्ता की फाइल तैयार है ना? क्या है, ऊपर से बहुत प्रेशर है,
कैसे भी करके उस केस को रफा दफा करना है। अब हमारी होती भाई, एक तो टेंशन न लो करो, रफा दफा करन में तो हमें मास्टरी है। जानता हूँ, फालतू का टैलेंट तो तुम में कूट कूट के भरा है। एक काम करो अपू, मैं जाके आइसक्रीम खाता हूँ, तुम यहीं रुको। अरे अरे बीच चौराहे खाओगे, अच्छा लगेगा, बढ़िया चाय पियो। क्या है, घर में मैडम ने मीठा खाने को मना किया है, कम से कम बाहर तो अपने मनपसंद का खा लूं। अच्छा अच्छा, आओ आओ खा के आओ, हम इंतजार कर रहे हैं आपको। बेटा एक ही बनाइए। I'm sorry, I'm really very sorry. Sorry, really sorry. मैं देखिए, ये जाहिल लोग यहाँ पे केला खा के छिल के फेंक देते हैं। मैडम, आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मैडम, गाड़ी रेडी है। अबे तू क्या देख रहा है, आइसक्रीम दे। अबे मत बना साहब। अच्छी, हम जो कह रहे थे, अब आजकल देख के ना चल रहे, कहाँ आटे पक गए थी। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, ये कैसे जाहिल लोग हैं, ये केला खा के छिल के यहीं पे फेंक देते हैं। ये बात सही है, लोगन में अकल नहीं है ना, ये ऐसी हरकतें कर रही, अकल नहीं है सारे में। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। अच्छा बाबू, मैडम ने बुरो नहीं मानो। बुरा क्यों मानेगी, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। ना ना ना, आपने जानबूझ के नहीं करो, लेकिन इनके जो साथ में जो लोग होते हैं ना, बॉडीगार्ड, वे होती है दिल की अच्छी मैडम, लेकिन ये सारे जो साथ में जुड़े रहते हैं ना, रमतुल्ला बॉडीगार्ड, ये धी के लिए तो बात बात पे भड़क जाते हैं, थोड़ा बड़ा तोड़ देते हैं। लेकिन पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लेडी है, वो बहुत समझदार थी। उसने देख लिया कि सामने वाला इंसान बहुत ही शरीफ है। तो शक्ल पे थोड़ी लिखो। हाँ, ये व्हाट डू यू मीन? नहीं मतलब आप शरीफ हैं वो हमें पता, हमें तो पूरा पता, लेकिन क्या है कि शक्ल पे लिखो नहीं है ना, चरित्र आपको हमें पता है। हो गया, चले, बहुत काम है, चलो। ये पैसे दे दीजिए। हाय बपैया, मम्मी तुम थका देती हो, दुकान दुकान दौड़ा दौड़ा के। बैठो बेटा, बैठ, मम्मी के पास बैठने दो। हाय भगवान। अरे बस कर। अरे समधन जी, ये का तख्ती लगे घूम रही हैं? अरे आप इतना जल्दी भूल गई? अरे पंडित जी बोले थे ना कि घर के नाम की तख्ती बनवानी है। नाम हाँ, हमें अच्छे से याद है, पर एक्सक्यूज मी प्लीज, ये जिम्मेदारी आपको किसने सौंपी? तू कौन, मैं खामखा? हमसे पूछा? अरे समधन जी, इसमें पूछना का है, अब हम पराए थोड़ी ना है, हाँ? और हमको कोनो काम में ना ऐसे लेट लतीफी पसंद नहीं है, इसलिए हम जाके झटपट बनवा लिए। देखिए कैसा लग रहा है। घटिया। हम तुम भी ना ऐसा है, हमारी मम्मी को ना जो सब काम करने में बहुत मजा आता है। सबसे पहले दौड़ के करवा लेती तो हैं। बदायूं में करे ना पट पट काम, इतने क्या कर रही हैं? निकालियो। तख्ती तो हमने बनवाई है, देखो, है ना फर्स्ट क्लास। बढ़िया, मैचिंग मैचिंग, बढ़िया है। ब्लैक इज ब्यूटीफुल। ये बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, ये इतने अलग अलग आइडिया हैं दोनों को नामकरण के भाई,
इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है। वैसे है ना, राजेश लल्ली के नाम की तख्ती तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी घर में। करेक्ट। ये ना बहुत अच्छी लग रही है, एकदम क्यूट लग रही है। ये वाली थोड़ी सी सस्ती लग रही है। तो चुप बैठ। ये वाली बहुत ओल्ड फैशन लग रही है, उसका कलर भी एकदम डल सा है। ये देखो, ये लग रही है रॉयल तख्ती। दोनों ही ठीक है, का भर पड़तो है। बाकी सब तो ठीक है, चलो ट्राई कर लो, वहाँ बदायूं में जाकर लगा लियो। लेकिन ये आपने राजेश नाम के क्या सोच के रखो? अब इसमें सोचना का है समधन जी, हैं? अरे घर की लक्ष्मी है राजेश लल्ली, तो इसी का नाम का तख्ती होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये एक सेकंड ना, नहीं तो गलत बात कर दी भाई। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो घर की लक्ष्मी कमा के कौन लाता है? बापू। सही है। तो आइडियली तो बापू का नाम होना चाहिए नेम प्लेट पे। देखा, बिल्कुल हम पे गई है, तभी तो ये बन गई ABC। वही ABC। और हम कुछ ये कहना है, आप भी सुन लीजिए कि हप्पू सदन है जा घर को नाम, काहे कि हप्पू जा घर को स्तंभ है, वही सारा कुनबा चला रहा है, कमा के ला रहा है, तो जय के लाने हप्पू सदन ही होगा। और दूसरी बात है ना जी, तुम्हारा घर है तो जाने दो, खैर तुम्हें शौक चढ़ा, लेकिन तुमने राजेश के नाम की तख्ती बना ली बिना हमसे पूछे। अब समधन जी, इसमें पूछना का है, हैं? हम पराए थोड़ी ना है। अरे हमारी बिटिया का घर है तो हमारा भी घर हुआ। अच्छा। है ना। और हाँ, इसका भी हक उतना ही है जितना दामाद जी का है, काहे से कि दामाद जी अकेले तो कुनबा नहीं चला रहे ना, हमारी लल्ली उसमें पूरा पूरा साथ दे रही है बराबर का, तब जाके इस घर में आई है सुख और शांति। हाँ, लेकिन सुख और शांति भंग क्यों कर रही है नानी? साफ सीधी बात है भाई। देखो, 2 नाम प्लेट है, जो मर्जी चले वो लगा दो ना, इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया? क्यों मम्मी? एक मिनट, नहीं ठीक है, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, हमें कोनो ऐतराज नहीं है। जो हमारी मम्मी और अम्मा तय करे सो होगो। मैं क्या कह रहा था, इस वाले का ना कलर भी बहुत बढ़िया है, डिजाइन भी बहुत बढ़िया है, और ये देखने में ना बहुत सुंदर लग रही है, काफी अच्छा वर्क किया है इसमें। ये वाली लगाते हैं। नहीं, दादी घर की मुखिया है तो वो जो डिसाइड करेंगी वही तख्ती लगेगी। और ये इसे तख्ती कहते हैं? छी, धर देंगे छी बोली तो। बुरा ना माने तो एक बात कह दें, बोलिए। जे तुम्हारा घर ना है, तुम्हारी बिटिया को ससुराल है ना, तो तुम्हें कौन ने हक दे दो कि तख्ती बदलने के बारे में अपनी तुम घुसेड़ रही हो अपनी राय? मतलब तुम हमारे घर के मामलों में दखल ना दो तो बहुत आभार होगो। ऐसा है कि आजकल बेटा बेटी बराबर होते हैं, तो इसका घर हमारा घर है, तो इसमें दखल की क्या बात है, हैं? और बेटी के हक के लिए लड़ना हर माँ का फर्ज होता है। वैसे सही है नानी, ऐसे टाइम पे फर्ज याद आता है, वैसे बाकी सारे टाइम पे फर्ज याद नहीं आता नानी को। मुंह दोच नहीं है तुम, आओ, तुम्हें काहे बीच में कूदनो है? अम्मा और मम्मी सुलट लेंगे अपनो। देखो भाई, एक बात सुन ले, हम जा घर के मुखिया हैं, तख्ती तो जय लगेगी, और जिसके गुर्दे में दम है उखाड़ के दिखा, बाकी गुर्दे ना फोड़ दे तो हमारा नाम भी कटोरी ना है। समधन जी, हम आपकी इस बात का विरोध करते हैं। करो। काहे कि राजेश लली भी इस घर में बराबर की हकदार है, सबकी सेवा करती है, ये भी इस घर का खंबा है, वो भी मजबूत वाला, समझे? इसलिए तख्ती तो इसके नाम की ही लगेगी। अच्छा आओ। यार, ये तो घर की लंका लग गई। ऐसे तो सारू अपनों घर 2 खेमन में बढ़ जाएगू। यही तो हम समझा समझा के थक गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। भाई घर फिर अखाड़ा बन गो, मतलब फिर बच्चों का घर में सुख शांति तो कहीं घुइया के खेत में। पंडित को घर में ही ना घुसन दो, फालतू की सलाह दे के सारू निकल गऊ। एक मिनट, पंडित जी ने कोनो गलत सलाह नहीं दी है, ठीक है? और फालतू की सलाह तो बोलना मत, पंडित है इतने बड़े। घर की सुख शांति बनाए रखने के लाने जो है ना, घर को नामकरण जरूरी है, सो बोल गए, लेकिन हमारे घर वालों को कौन समझाए? एक से बढ़ के एक, और तुम जानते हो हमारी मम्मी को, उनको समझाना गजब, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारी डोकरिया कम है का? 1 नंबर की जिद्दी है, हमारे नाम से ज्यादा, तख्ती से सारू ज्यादा, बाको अपनी नाक की पड़ी रहती है। हमें वैसे कोनो दिक्कत नहीं है, जा घर को नाम खूब राजेश सदन हो जाए,
हमें कोनो दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो हमें भी कोनो नहीं है। तुम्हारा नाम देख के ना हमें खुशी मिलती है। सच्ची? बिल्कुल मुच्ची। ऐसा है ना दरोगा जी, तुम्हारे नाम को अलग रुतबा है। तुम ठहरे दरोगा और हम ठहरे दरोगाई। जैसे तुम्हारी मतलब ऐसे तकती है ना, दरोगा हप्पू सिंह। नाम देखते जो कोई भी घर में आते है ना, स्त्री वालों, फल वालों, सब्जी वालों, सब चीज के दाम जो है सीधे आधे में दे जाते हैं। आओ आओ। लेकिन वैसे घर को ख्याल तो तुम भी रखती, लौंडा लपाड़ी पाल रही, अम्मा को ध्यान रखती, सबको ध्यान रखती, घर एक तरीके से पूरा तो मैं चला रही। तो असली जो नेम प्लेट बने ना वैसे, पर राजेश सदन की बने तो मजा ही दुगना हो जाए। फाइनली हम लोग भी घूम फिर के वही बात पे आ गए, है ना। इन लोगों की सुलह हुई नहीं, हम उलझ गए तख्ती में। फिर क्या करें, जो भी कर रहे सारो घर की सुख शांति के लाने तो कर रहे। इन लोगों को कौन समझाए और कैसे समझाए, जो बताओ हमें। एक आइडिया है, सारू काम कर गो तो फिर जो 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 झंझट ही खत्म, जो समाधान हो जाएगा, जो तख्ती को जो राय तो फैलो है ना, हाँ। पंडित की वजह से बिल्कुल मामला बढ़िया हो जाएगा। तो आइडिया दो ना, बातें क्या बना रहे हो, क्या आइडिया? आइडिया जो है कि हम जाए तुम्हारी अम्मा के पास, सासू के पास, और तुम जाओ हमारी अम्मा के पास, और अपने अपने तरीका से पूरे जोर लगा दो मनान के लाने, शांति रहेगी। ये बात तुमने सही कही। बिल्कुल, हम भी अगर अपनी अम्मा के पास गए और हमने कहा कि नहीं दरोगा जी को नाम होगा, तो अम्मा कहेंगी, हमारी मम्मी जो है ना वो तो अलग ही है, मतलब कहेंगी नहीं जाके बिल्कुल नहीं चलती, पति की गुलामी करती है। जो सही आइडिया था तुमने, हम जाएंगे तुम्हारी अम्मा के पास, तुम जाओ हमारी अम्मा के पास। एक मिनट, हम तुम्हारी अम्मा के पास जाएं तो तुम्हारी अम्मा जो है हमें देख के एक बारी हाँ कर देंगे, लेकिन हमारी मम्मी के चलते सीधे कहेंगे नहीं। तब अरे अपने पूरा टैलेंट पर उसेंगे ना, तो उन्हें मानने पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम सवेरे उठ के सबसे पहले नहा धो के पूजा करके तुम्हारी अम्मा के चरणन में गिर जाएंगे, कहेंगे जो तुम्हारी मर्जी सो करो। बहुत बढ़िया। तो फिर हम भी सासू माता के चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन सुनो, वगैरह गिरी बाद में, जैसे पहले तुम हमारी बाहों में गिर जाओ, हमने तो हाथ खोले ही ले, आ जाओ, हम बहुत तरस रहे अब। साइड करो मत। तुम्हारा सही है, मतलब 25 साल रह गए, लेकिन तुम्हारी घड़ी जो है ना ऐसे ऐसे उल्टी घूमती है, घूम फिर के बाद अपने मुद्दे पे। ना, मुद्दे इतनी पे टेंशन चल रही है दरोगा जी। टेंशन नहीं, तो टेंशन चल रही तब ही तो कह रहे, थोड़ी आदमी रिलैक्स हो जाएगा ना, फिर तो जौन की तख्ती लगने होगी सो लग जाएगी। तुम आ जाओ। ऐसा है, सवेरे उठ के तुम्हारी अम्मा के पास जाके उनके चरणों में गिर के का बोलना है, जाको विचार विमर्श करने, हम जाने सोने। हाँ हाँ, तो यही से तो कह रहे, हम तुम दो रिलैक्स हो जाएं। हटो, उदार रिलैक्स हो जाए। तुम अपने तरीके से रिलैक्स हो, हम अपने तरीके से। बत्ती बुझाओ ना। ले। You know what guys? दादी सही बोल रही है, नेम प्लेट पे पापा का ही नाम होना चाहिए। अब देखो मॉडर्न कॉलोनी में उनका वैसे भी रौब है, क्योंकि वो दरोगा हैं। ओए एक मिनट, कोई रौब वॉब नहीं है, सब दिखावा है। सारे क्रिमिनल, सारे के सारे क्रिमिनल्स, कोई उनसे नहीं डरता, उल्टा वो सबसे डरते हैं। और उनके नाम की नेम प्लेट है ना, एक दरोगा हप्पू सिंह नीचे लगी हुई है ना, तो अब मम्मी के नाम की एक नेम प्लेट होनी चाहिए। अबे नहीं यार, तो थोड़ा लॉजिक यूज करना। पहले वाली नेम प्लेट पे उनका नाम क्यों है? क्योंकि वो सैलरी लेके आते हैं, पूरा घर बार चलाते हैं, तो उनका ही नाम होना चाहिए नेम प्लेट पे। उनका ही नाम होना चाहिए, ऐसे बोल रही है जैसे कि मम्मी तो पूरा दिन कुछ करती नहीं है ना। हाँ, मम्मी तो घर बैठे बैठे मक्खियां मारती है। देख, इतना सब कुछ मैनेज करना ना आसान नहीं होता चमची। तुम लोग तो सांस तक नहीं लेने देते मम्मी को, अब वो बेचारी एक नेम प्लेट मांग रही है, वो भी नहीं। कैसे लोग हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो छोड़, तो मम्मी की साइड लेगा। रणवीर भैया आप बताओ, किसका नाम होना चाहिए नेम प्लेट पे? मैं क्या बताऊं, सब कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? अरे कंफ्यूजन किस बात की? अच्छा बताओ, आप जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो किसके पास जाते हो, मम्मी या पापा? मैं तो कोई के पास न जातूं, जॉन के भी पास जाऊं मुझको तो थप्पड़ ही मिलनो है। अरे यार तू इतना नेगेटिव क्यों है यार? अच्छा ये बता, तुझे पॉकेट मनी कौन देता है? मम्मी। बस फिर मम्मी। क्या बस? मम्मी को पैसे पापा देते हैं तो पॉकेट मनी मतलब पापा ही दे रहे हैं ना।
तो नेम प्लेट पापा का ही होना चाहिए। रणवीर भैया आप डिसाइड करो, बताओ किसका नेम प्लेट होना चाहिए। मैं क्या डिसाइड करूं? दादी नानी को जो डिसाइड करना वो कर लेंगी। अरे नानी क्या डिसाइड करेंगे यार, नानी बात बात पर ऋतिक ऋतिक करती रहती है। हाँ नहीं तो ये तो तू सही बोली। अरे लेकिन भेदभाव तो मम्मी कहाँ करती है भेदभाव? मम्मी नहीं करती ना। तो तू एक बात बता, सबसे पहला पराठा मम्मी किसे देती है? तुझे देती है रणबीर। ये भी सही है। बस फिर तू पराठे के निछावर दे रहे हो उसको। रणवीर भैया पता है आपको, नानी इसको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देती है ऋतिक को, और हमें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती है। क्या है बे? तू नानी से 18% जीएसटी एक्स्ट्रा ले रहा है? तो 28% ये भी तो लेती है। अब दादी इसे देती है निछावर, भाई हमें कुछ नहीं मिलता। अरे तू को तो मिल ही रही है, बा को भी मिल रही है। मैं यूं अकेलो जाको कछु ना मिल रहा है। ठन ठन गोपाल। ऋतिक तू मेरे साथ पॉलिटिक्स मत खेल, ठीक है? जो भी हो हमें दादी और पापा को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों भाई क्यों? मम्मी ने क्या 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 ऐसे पाप किए हैं? मम्मी की नेम प्लेट लगनी चाहिए तो लगनी चाहिए। रणबीर देख, ये चमची ना कभी भी पार्टी बदल सकती है, जहाँ पैसे मिलेंगे वहां चली जाएगी ये। हम ऐसे नहीं है, हमें एक ही पार्टी पे रहना है। तू चुप बैठ। रणवीर भैया आप बोलो, इसको रहने दो, आप बोलो, कुछ तो बोलो। अरे क्यों बोलेंगे वो? क्यों बोलेंगे? तुझे क्यों बोले? वो मुझे बोलेगा। रणबीर एक काम कर, मुझे कान में बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तेरे ना कान के नीचे लगाऊंगी मैं। आया बड़ा। तू चुप बैठ। रणवीर भैया देखो, आपके ऊपर हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, शांति से एकदम मन शांत करके सोचो और बोलो, ठीक है? क्यों बोलेगा वो तुझे? लेकिन वो मुझे बोलेगा ना। तू चुप बैठ ना। तू चुप बैठ। एक और तकिया फेंक के मारूंगी। तू बाहू ये तो कमाल है वो, टेम पे चाय। भाई वाह। अम्मा राधे राधे, गुड मॉर्निंग। खुश रहो खुश रहो। ऐसे अम्मा आज हमारी आँख जल्दी खुल गई, तो हमने सोचो कि पहले गर्मा गर्म चाय बना के अम्मा को पिला देते, बाकी काम बाद में होंगे। और सुनो, हम ना तुम्हारी पसंद वाली कद्दू की खट्टी मिट्टी सब्जी बनाए रहे और पूड़ी बनाए रहे नाश्ते में। मतलब टेम पे चाय, हमारी मनपसंद सब्जी। हाँ लंबा काटने तो ना जा रही तू? हाँ पापा, ये अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम? जोकिंग। हाँ, ऐसे है अम्मा, तुम या घर की मुखिया हो, बड़ी हो, बस से भी ऊपर हमारी सास हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा फर्ज है ना। सच में हम तो धन्य है कि हमारी बहू कितनी समझदार है। बहू एक काम कर, तू इतनी समझदार है तो थोड़ा अपनी मम्मी को भी समझा दे कि बिटिया के ससुराल में रह रही है, जाके मामले में टांग ना घुसाए। अम्मा तुम ये नाम प्लेट वाली जो तख्ती को लेके भाई तक नाराज हो? देख बहू, तो को बुरा लगे या ना लगे, साफ बात है। देखो जे घर कौन को है, हम आओ, तो हम तख्ती अपने बेटे के नाम की लगाएंगे ना। अम्मा अम्मा भी तो घर है ना। हो लेकिन का होगा बिटिया, हपुआ पहले आया, तू बाद में आई ब्याह करके, तो तख्ती तो हपुआ के नाम की लगेगी। ऐसा है अम्मा, हमें ना जो तख्ती से कौन लेना देना नहीं है। हाँ हम सही में मतलब हम चाहते हैं कि दरोगा जी के नाम की तख्ती लग जाए, पर घर में ऐसे मतलब मन मुटाव हो, लोग आपस में लड़े तो अच्छा नहीं लगता है ना, बड़े लोग। तू हमें कह रही हम लड़ रहे? जरा अपनी मम्मी की तरफ भी नजर डाल, समझा उसे। अम्मा नहीं, मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी मम्मी में इतनी समझ नहीं है ना, है उनमें इतनी समझ होती तो ऐसे काहे करती, लेकिन तुम में है ना अम्मा। ऐसा है, हमारे घर के मामले हर चीज को कैसे शांति बहाल रखनी है, जो सब तुम्हें आता है, मम्मी को गुइया कछु नहीं आता है अम्मा। नहीं ये तो तू सही कह रही है बिटिया। कहा है कि हमें भी ये लड़ाई झगड़ा पसंद ना है, पर तेरी मम्मी ना कछु उल्टा सीधा बोल देती है, ताने और कसती हमें, तो हमसे भी कंट्रोल होना होता है। अम्मा जी
गुड मॉर्निंग सासू जी। गुड मॉर्निंग दामाद जी। आज आप चाय लेकर आए हमारे लिए। हमने सोची अपने प्यारे प्यारे हाथन से अपनी प्यारी प्यारी सासू को चाय पिलवा दें। बहुत बढ़िया लगा हमको, लेकिन जरा संभाल के, समधन जी देख लेंगी तो पूरा मान जाएंगी। अरे अम्मा तो चिरांद है, बात बात में नाराज होती है। तुम तो समझदार हो। बहुत बढ़िया चाय बन। ऐसे कोई बात नहीं, अब इस उम्र में है ना लोग बच्चा बन जाते हैं। अब समधन जी बच्चा जैसा व्यवहार कर रही है तो कोई गलत नहीं है। अरे अम्मा छोड़ो। सुनो, अरे दादा यही हम कह रहे थे कि अम्मा की छोड़ो, अम्मा तो समझदार नहीं है, लेकिन बची कुची समझदारी की उम्मीद हम आपसे तो कर ही सकते ना, है सासू जी? जी अच्छी लगी हमें। दामाद जी इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाते। लग जाती है। बदायूं में लोग हमसे सलाह लेने आते थे। तो लेंगे ना, कैसे तुम्हारी सलाह लग जाती है ना। यही तो काम है कि क्या है, तुम बड़े होने को जो फर्ज निभाती हो ना सासू जी, वो हमें शुरू से पसंद है। क्या बात है दामाद जी, आज बहुत तारीफ कर रहे हमारी, कुछ काम था का? अब हमें बुरुआ लग गो। अब हमरा मतलब नहीं, मतलब छोड़ो, हमें बुरू लग गो। अरे का मतलब है जिंदगी को, का मतलब कह रही कि मतलब कछु काम हो तो हम तब हम अपनी माँ जैसी सासू माँ की तारीफ करेंगे। कलेजा खोल के दिखा देती, लेकिन खून खराब हो हमें शुरू से पसंद नहीं है। ब्लड 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 ना। हम तो जो मतलब हम अकेले थाने में भी सोच रही थी, हमारी सास कितनी बढ़िया है, रज्जू को कितने संस्कार थे, नौ ठैये बच्चन को पढ़ा रही लिखा रही, खाने को डब्बा बना रही। बहुत बढ़िया, जो छोटी बात नहीं है, जो तुमने संस्कार रज्जू को दे वो छोटू बहुत बड़ी बात है, कम नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा हमको कि समधन जी को नहीं, कम से कम आपको तो हमारी कदर है। और जो सोच के हमें बहुत अच्छू लगू कि को तो हमारी बात समझ में आई। जब कहा है कि को आपकी बात समझ ली ना तो दिल को सुकून मिलता है। ये बात तो है। वैसे है ना, हम समधन जी की तरह जिद्दी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो वही काम करते हैं जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। बस तो यही जो तुम्हारी सासू जी भावनाएं है ना, उन्हें की हमें थोड़ी जरूरत है, योगदान चाहिए। योगदान? हाँ। कैसा योगदान? का है अम्मा के चक्कर में ना घर को माहौल थोड़ी भारी भारी रहते हुए ना, तो मोने तना खटर पटार में थोड़ी देर भाई की चौंची शुरू, थोड़ी देर भाई चौंची शुरू, घर को माहौल भारी भारी अजीब हो जाते हुए। तो हम चाहते हैं कि बिना सही तुम थोड़ी ठंडी रहो और सनक माहौल बना के रखो घर को। हम क्या किए हैं बोलिए? हम तो केवल अपनी बेटी का पक्ष ले रहे थे ना। बिल्कुल लो चाहिए। समधन जी बात बात में सींग निकाल लेती है। बाकी जिम्मेदारी हम ले रहे, भी सींग ही ना निकाल पाएंगे। बिटिया की तो तारीफ करोगी, तुम्हारी बिटिया तुमने 9 महीना कोक में रखो। हम जो कह रहे कि तनक अम्मा ना सही तो तुम मीटर में ला कर रखो, बेतनक तो न के तो प्यार से मना लो। मतलब डिस्कस करो, हेल्दी कन्वर्सेशन करो, लेकिन माहौल बना के रखो, भारी भारी माहौल ना रहे। हाँ, हम तो डिस्कस छोड़ दो, नहीं मन रहो, कन्वर्सेशन करो। हाँ। हेल्दी वालों। हाँ, हम तो समधन जी से नहीं मत करो ना, कन्वर्सेशन करो ना डिस्कस करो, प्यार से बढ़िया बातें करो। हैं, हम तो समधन जी से बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन वो है जो समझती नहीं है, हर बात में गुस्सा हो जाती है, हर बात में सींग निकाल लेती है। हमने तो अबे कही ना, अम्मा की जिम्मेदारी हम ले ही रही ना सींग निकलेंगी ना तम आएंगी ना गुस्सा होंगी, कछु नहीं करने। सिर्फ तुम मेल मिलाप बना के रखो। काहे कि देखो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या कछु जमीन जायदाद उनको बंटवारा और होगा कि लोग तलवारें निकाल लें ना। एक सारी 2x3 की तख्ती की बात है, नेम प्लेट की। सो तुम हैंडल में ला लो। हैंडल नहीं मतलब हाथ में ला के रखो, अम्मा से माहौल बना के रखो, ज्यादा चिक चिक चाहिए ही नहीं है जीवन में। कैसी कही? अच्छी कही। ऐसा अम्मा, हम बस इतना जानते हैं कि तुम जो है ना घर को कैसे संभालना है, कौन के संग कैसा व्यवहार करना है, दरोगा जी को थपड़िया के, बच्चन को लाड़ प्रेम से, हमें डांट के सब कुछ संभाल लेती हो, है ना, समझदारी से काम ले लेती हो। मम्मी नहीं कर पाती ना, जाई के लाने हमने बोलो कि बड़पन तुम्हारे अंदर ज्यादा है। वो तो तूने सही बोलो। चल, जब तू इतना जोर दे रही है
तो तेरी मम्मी से बात कर लेते हैं, है ना? ठीक है। अम्मा तुम सही में मतलब दुनिया की सबसे अच्छी सास हो, हमें पता, तो तुम ही मान जाओगी। तुम्हारे अंदर ना बड़पन ऐसे कूट कूट के भरो है। हाँ हमारी मम्मी को बहुत कुछ भी सीखना बाकी है। ना, ये तो तू भूल ही जा बहू। देख, कछु लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जिंदगी भर सिखाओ ना, बा के बाद भी काला अक्षर भैंस बराबर। तो एनर्जी टाइम वेस्ट ही ना करो। चलो जो भी सही, सही बात है अम्मा। थैंक यू बोलने। हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने। हाँ हाँ, जा मैं ना थोड़ा सा गुड़ भी डाल दो। हाँ ठीक है, बनाती हाँ, मम्मी को बुला दियो, हम समझा देंगे वाह को। हाँ। ठीक है दामाद जी, जब आप इतना बोल रहे हैं तो हम समधन जी से प्यार मोहब्बत से बात करने का कोशिश करते हैं। बस यही बात पे कंधा उचका के एक चाय की चुस्की लो। बहुत मजा किया है। यही को नाम दामाद है।